परिसीमन को लेकर इतना विवाद सदन में क्यों हुआ और परिसीमन होने के बाद देश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा पूरा परिसीमन की परिभाषा से लेकर परिसीमन लागू करने की प्रक्रिया तक कैसे होता है, क्या होता है परिसीमन में, और परिसीमन लागू हो गया तो फिर देश में जो सदन की स्थिति है, जो मौजूदा नंबर है, वो कितना बदल जाएगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि जो सदन का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें आज पहले दिन यानी 16 अप्रैल को जो 3 बिल पेश किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, दूसरा संविधान 131वां का संशोधन विधेयक 2026, जनसंख्या की नई परिभाषा, बढ़ती आबादी के मद्देनजर संसद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाना इस बिल का मकसद है, तीसरा परिसीमन विधेयक 2026, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना और सीटों का फिर से निर्धारण करना। और इसमें से एक बिल पर चर्चा हम आपको बताएंगे, करेंगे, वो है परिसीमन बिल, जो तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया है। आखिर परिसीमन होता क्या है और इसको लागू कैसे करते हैं, और परिसीमन लागू हो गया तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, अब वो देख लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि परिसीमन है क्या। परिसीमन का मतलब है चुनाव लड़ने के क्षेत्रों की सीमाएं और संख्या तय करना या बदल देना, यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को ही परिसीमन कहा जाता है। सरकार इन सीमाओं में बदलाव करती रहती है जो वहां की जनसंख्या और वहां के इलाकों के जनसंख्या घनत्व के आधार पर तय होती है। ये नगर निगम के वार्ड से लेकर लोकसभा सीटों तक असर इसका होता है। तो आपने ये समझा कि परिसीमन क्या है, लेकिन अगला सबसे बड़ा सवाल कि आखिर परिसीमन होगा कैसे, वो प्रक्रिया क्या है, वो भी देखिए। सरकार ने जो बताया है उस बिल के जरिए कि परिसीमन एक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होंगे। आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त या संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे। परिसीमन आयोग अपने प्रस्तावों को सार्वजनिक करेगा और जनता से आपत्तियां व सुझाव भी लेगा। अंतिम फैसला गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होगा और इसके बाद होने वाले चुनाव नए परिसीमन के आधार पर ही करवाए जाएंगे। अगला सवाल ये कि परिसीमन होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा, वो देख लीजिए। इस बिल के पास होने के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव हो जाएगा ताकि सीटों का बंटवारा मौजूदा जनसंख्या के हिसाब से हो सके। विधेयक के मुताबिक लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़कर 815 हो सकती है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 तक सीटें हो सकती हैं, यानी कि कुल 850 सीटें हो सकती हैं संभावित इस परिसीमन के बाद से। तो ये थी अहम जानकारी कि सदन में आज कौन कौन से बिल पेश किए गए। उसमें से जो तीसरा बिल है परिसीमन बिल क्या है, उसका मकसद क्या है, उसको लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और परिसीमन लागू कैसे किया जाएगा, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपको ये पूरी खबर समझ में आई होगी। तो ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहूंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। अपना का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।